हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारे पास टॉपिक है, आज हम क्या पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ा था? स्पीड तक। अब स्पीड से आगे हमारे पास पॉइंट्स हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। राइट, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला पॉइंट है आपके पास वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए मैंने आपको बोला था हमारे पास क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या था अपने आप में, डिस्प्लेसमेंट को आपने क्या कहा था कि शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ आपके पास क्या आ रहा था, डिस्प्लेसमेंट। और अगर आप नॉर्मल पाथ लेंथ की बात करते हैं तो नॉर्मल पाथ लेंथ आपके पास क्या आ रहा था, डिस्टेंस। राइट, सो तो देखते हैं वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी के लिए हमने कह दिया कि सपोज ये कोई ओ पॉइंट है हमारे पास, और ओ पॉइंट से मैंने कह दिया कि हमारे पास दो डिस्प्लेसमेंट हमने क्या किए। सपोज ये एक पॉइंट है और दूसरा ये पॉइंट है। इसे मैंने ए पॉइंट कह दिया, इसे मैंने बी पॉइंट कह दिया। ठीक है, अब मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट टी इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे मैंने कहा कॉमन ओरिजिन से ये पोजीशन x1 है। ठीक है जी, और ए पे पहुंचने में जो टाइम है, या ए पे जब ऑब्जेक्ट था तो टाइम 0 लिया हमने। सपोज आप t1 भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने 0 ले लिया। तो अब इसने क्या कहा कि x1 इज इक्वल टू x1 अगर हम क्या करते हैं, ए पॉइंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास टाइम टेकन कितना है, 0। और मैंने यही कह दिया कि अगर हम जब बात करते हैं किसकी, बी पॉइंट की, तो बी पॉइंट पे हमारे पास टाइम टेकन ये पोजीशन कितनी है, ओ से x2, और टाइम लग रहा है t इज इक्वल टू t। ठीक है, तो मतलब यहाँ a पे जब ऑब्जेक्ट था या पार्टिकल था, क्योंकि अभी मैं वन डायमेंशन मोशन शो कर रहा हूँ, तो इसमें इसने क्या कह दिया कि पार्टिकल t इज इक्वल टू 0। जब तक आपने टाइम देखना स्टार्ट करा था उस टाइम ऑब्जेक्ट कहाँ था, ये पार्टिकल कहाँ था, a पॉइंट पे था। जैसे ही आपने दोबारा टाइम देखा तो तब हमें पता लगा कि नहीं, 5 मिनट बाद कहाँ पहुंच गया होगा ऑब्जेक्ट, तो यह पार्टिकल आपने कह दिया कि बी पॉइंट पे पहुंच गया। तो टाइम क्या हो गया इसके लिए, जो 5 मिनट कह रहा हूँ मैंने कह दिया सपोज यहाँ पे टाइम कितना लगा, t। तो आप कह सकते हैं 0 टाइम पे ए पे था पार्टिकल, उसके बाद बी पे पहुंच गया। तो कितना डिस्प्लेसमेंट चला ये ए और बी के बीच, आप इसे x2 माइनस x1 कर सकते हो। इस कंप्लीट लेंथ में से आपने इतना माइनस करोगे तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा आपके पास। तो इस केस में मैं कहूंगा कि ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जाने में वेलोसिटी क्या थी। तो आप वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन पोजीशन। पोजीशन में चेंज कितना आ रहा है आपके पास, x2 माइनस x1, तब जाके ये a भी मिल रहा है। ठीक है, या a भी, पहले आप a भी लिख दो, और टाइम कितना लग रहा है आपके पास, t माइनस 0। तो आपने इसे क्या कह दिया, सपोज t1 है, ये t2 है, तो t2 माइनस t1। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं जी, आपने कहा कि a भी क्या है आपके पास, x2 माइनस x1 ओवर t2 माइनस t1। तो ये आपके पास किसका फॉर्मूला आ गया जी, वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। इसी चीज को अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा x ओवर डेल्टा t। अब यहाँ पे मैंने t1 t2 की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, मैं पर्टिकुलर इस एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। तो इसमें x2 माइनस x1 अपॉन t माइनस 0 आ गया। तो आप क्या कह सकते हो, x2 माइनस x1 अपॉन t। तो ये वेलोसिटी आ गई इस पार्टिकल की बात जब मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। ये तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला हम वही कह देंगे कि डेल्टा x अपॉन डेल्टा t है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं किसकी, एक्सेलरेशन की। देखो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम आपके पास क्या था, वेलोसिटी था। और जब आप एक्सेलरेशन की बात करते हो, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है आपके पास, देखो एक्सेलरेशन, सपोज फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, कोई बाइक है या स्कूटी है, उस पर एक्सेलरेटर होता है, हमने क्या कर दिया, उसे यूं घुमा दिया। तो जो भी हमारे पास व्हीकल है, वो जो भी 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, तो उसमें क्या हो जाएगा आपके पास, उसकी स्पीड एकदम से बढ़ जाएगी। अगर पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं आप उस स्पीड को, तो वो वेलोसिटी हो जाएगी। तो वेलोसिटी में चेंज आना, आपने क्या बोल दिया, एक्सेलरेट करना। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल, एक्सेलरेशन क्या हो गया, अगर एक्सेलरेशन को a से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन
टाइम। तो ये आपके पास कौन सा कंसेप्ट हो गया, एक्सेलरेशन का, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन के लिए हो गया, ये वेलोसिटी के लिए हो गया। अब आप एक्सेलरेशन ए को क्या कह सकते हो, आप यही कह सकते हो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। यहाँ भी आपके पास यही आएगा, चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, दैट्स इट। तो इतना कोई टिपिकल कंसेप्ट नहीं है ये, लेकिन आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी भी अपने आप में क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो आपके पास एक्सेलरेशन है वो भी अपने आप में क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात करते हैं जी, ये आपके पास नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम, तो इसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया सपोज VIN से। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो इंस्टेंटेनियस मीन्स होता है एलिमेंट्री स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटे टाइम की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे टाइम में आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी कि आप बाइक चला रहे थे, अचानक आपकी नज़र स्पीडोमीटर पे पड़ी और आपने देखा कि उसमें कुछ कभी एक शॉर्ट टाइम के लिए हो सकता है कि 20 से 30 के बीच में 25 पे आ गई हो सुई, ठीक है, या फिर रीडिंग्स जो डिजिटल ओडोमीटर है उनके अंदर क्या हो जाएगा 26 दिखता है, कभी तो कभी 27, कभी 25, तो अप डाउन चलता रहता है, ठीक है। बट किसी पर्टिकुलर टाइम पे सपोज आपने क्या कर दिया, फोटो ले लिया, तो आप उस पर्टिकुलर वेलोसिटी को कह सकते हो कि जिस टाइम, जितने टाइम में फोटो क्लिक किया गया उतने टाइम के अंदर अंदर इसकी वेलोसिटी इतनी थी। हो सकता है वेलोसिटी आपके पास कांस्टेंट भी हो सकती है, लेकिन मैं अभी उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब आप किसी ट्रैफिक रूट पे हैं और कभी आपको क्या करना पड़ रहा है, गाड़ी को तेज चलाना पड़ रहा है, कभी आपको स्लो चलाना पड़ रहा है, तो उस बीच में किसी एक छोटे से टाइम को पिकअप करके मैंने क्या देखा कि आपकी स्पीड कितनी थी। मैं कहता हूँ कि नहीं 8:32 पे आप एग्जैक्टली 8:32 और 30 सेकंड पे आपकी स्पीड कितनी थी। तो मैं एक पर्टिकुलर एक माइक्रो सेकंड की बात कर रहा हूँ, उस टाइम आपकी स्पीड की बात कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड से आप समझ ही चुके होंगे कि क्या कहना चाह रहा है ये कह रहा है कि जब डेल्टा टी टाइम अपने आप में जीरो के लगभग जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अप्रोचिंग वैल्यू कंटेन करता हो, तो वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट, नाउ डेल्टा टी गोज टू जीरो। डेल्टा टी क्या कर रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है, और वैसे आपके पास क्या था, ये डिस्प्लेसमेंट ओवर मतलब डी एक्स, डेल्टा एक्स कह सकते हो आप, यहाँ पे आपने क्या किया हुआ डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। तो आपने यहाँ कह दिया कि डेल्टा टी अपने आप में क्या कर रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो इसके लिए इस कंप्लीट टर्म की नोटेशन ही बदल जाती है, उसे लिखते हैं हम डी एक्स ओवर डी टी। ये dx ओवर dt आपने किस में पढ़ा होगा, जब मैं आपको डिफरेंशिएशन करा रहा था, ठीक है। तो जो आपके पास लास्ट वीडियो पढ़ा हुआ है उसमें मैथमेटिकल टूल फर्स्ट और सेकंड में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को समझाया गया है, अगर आपको देखना तो आप उसे देख सकते हो, ठीक है। तो v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, dx अपॉन dt। तो ये तो आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो रही है। अब आप जब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करोगे, दिस इज व्हाट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये इतना पोर्शन हमारे पास क्या आ गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। अब मैंने क्या कह दिया, हम बात करते हैं यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है आपके पास, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में नॉर्मल अगर एवरेज एक्सेलरेशन की बात की जाए तो ए क्या हो जाता है आपके पास, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, वही बात जो डिस्प्लेसमेंट में हो रहा था डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। बट जब हम ए इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं, ए बिकम्स इक्वल टू ए इंस्टेंटेनियस इफ डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो। आप यही चीज यहाँ पे कह सकते हो कि आपके पास, इसके लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है, v becomes equal to v instantaneous if delta t goes to zero, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है, ये अपने आप में क्या कह रहा है कि आप किसी बहुत एलिमेंट्री स्मॉल टाइम की बात कर रहे हो, उसके अंदर आप क्या चेक कर रहे हो कि वेलोसिटी कितनी है। सेम काइंड आपने क्या कर दिया,
एक्सेलरेशन में भी यही बात की। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए इंस्टेंटेनियस किसके इक्वल हो जाएगा जी, लिमिट डेल्टा टी गोज टू 0 डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। तो आप क्या कह सकते हो, अगेन आप इस कंप्लीट टर्म को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, डी में। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, डी वी ओवर डी टी। ए इंस्टेंटेनियस की वैल्यू आपके पास ये आ चुकी है, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिक कंसेप्ट है, और अब देखते हैं इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। देखिए अब आपके पास है एक क्वेश्चन, इसने दिया हुआ है कि इफ v इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर वेलोसिटी, इसने बोला कि v क्या है, हमारे पास वेलोसिटी है जिसकी वैल्यू आपके पास इक्वेशन की फॉर्म में ये दी हुई है 2t स्क्वायर प्लस 5, t यहाँ पे क्या है आपके पास, टाइम है, v क्या है आपके पास, वेलोसिटी है। तो इसने बोला कि आपको ये 3 पॉइंट फाइंड करने हैं, ठीक है। तो आप क्या क्या पॉइंट है वो देखते हैं। इसने बोल दिया कि चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड। फर्स्ट टाइम है आपके पास t1, वो कितना है 2 सेकेंड, और सेकेंड कितना है आपके पास 4 सेकेंड। तो इसने बोला कि इन दोनों के बीच में आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है। तो मैंने कह दिया कि हियर फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट वाले में मैंने क्या कह दिया, वेलोसिटी v1 एट टाइम t1, ठीक है। v1 है सपोज टाइम t1 में, और आपने इसे क्या कह दिया कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है आपके पास। तो आप क्या कह सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा जी आपके पास, v1 इज इक्वल टू 2 इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या रखना है आपने, t1 इज इक्वल टू कितना टाइम था, 2 सेकेंड। तो ये आपके पास वेलोसिटी के लिए आ गया। तो v1 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपके पास, 13 सेंटीमीटर पर सेकेंड v1 की वैल्यू आई। सिमिलरली आपने क्या कर दिया, v2 निकाल दिया, v2 में जस्ट इक्वेशन फर्स्ट में काय से रिप्लेस कर दिया, t2 से रिप्लेस कर दिया। तो v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 2 इंटू t2 कितना था आपके पास 4 सेकेंड, दूसरे में आपने 4 रख दिया, 4 स्क्वायर प्लस 5। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 37 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास क्या आ गया जी, ये आपके पास v1 आ गया, ये v2 आ गया। फर्स्ट क्या करना था आपको, कैलकुलेट चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी आपके पास क्या हो जाएगा जी, v2 माइनस वी1। तो v2 माइनस वी1 का मतलब क्या हो गया आपके पास, 37 माइनस 13, तो कितना आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 424, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपने फर्स्ट वाला आंसर निकाल दिया है। सेकंड आंसर की बात करते हैं जी, एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग सेम टाइम। अब आपको इसी टाइम में क्या करना है, एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो पहले सबसे पहले आपको क्या चाहिए एवरेज एक्सेलरेशन के लिए, फॉर्मूला। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपके पास, v2 माइनस वी1 ओवर t2 माइनस t1, ठीक है। v2 माइनस वी1 आपके पास कितना है जी, ए एवरेज की बात कर रहे हैं हम, तो v2 माइनस वी1 कितना है आपके पास, ये 24। आप v2 माइनस वी1 अपॉन t2 माइनस t1, तो v2 माइनस वी1 24 चल रहा है आपके पास, t2 माइनस t1, 4 में से 2 को माइनस करोगे तो क्या आएगा आपके पास 2, देन दिस विल बी, ये कितना आ गया आपके पास 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने दूसरा पॉइंट भी कैलकुलेट कर दिया है, ठीक है। तीसरा इसने बोला इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करना आपको। थर्ड क्या है आपके पास, ए इंस्टेंटेनियस, ठीक है। बट ए इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या होता है ये आपके पास, dv अपॉन dt। अब v की वैल्यू क्या है आपके पास, 2t स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, d बाई डी टी इंटू 2t स्क्वायर प्लस 5। समझ गए आप लोग।
तो ये क्या आ गया आपके पास, डी बाई डी टी आपने किसके लिए ऑपरेट कर दिया, 2t² पे, प्लस डी बाई डी टी किस पे ऑपरेट कर दिया, 5 पे ऑपरेट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ t², और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन अपने आप में क्या हो जाता है जी, 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कितना है आपके पास, t², तो इसका क्या हो जाएगा, 2 × 2t इज इक्वल टू 4t आ गया। अब हो सकता है कि क्वेश्चन में वो कुछ ऐसा पूछे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, या फिर ऐसा पूछे कि t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो आपके पास क्या है, a इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में आपके पास आ जाएगा 4 × 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर की बात चल रही ना, और ये क्या कह सकते हैं आप, 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे ही आप क्या कह सकते हैं, एंड ए इंस्टेंटेनियस एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड पूछा गया होगा, तो उस केस में आप क्या कहेंगे, 4 × 4 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, कंपटीशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसने क्या कहा कि अगर टी हमारे पास क्या है, टाइम है। देखो क्वेश्चन तो काफ़ी बड़ा लिखा हुआ था, मैंने उसे थोड़ा सा मिनिमाइज कर दिया। उन्होंने लिखा हुआ था कि टी आपके पास अगर टाइम है, एक्स आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, और बॉडी पे क्या है, एक कांस्टेंट फोर्स लगा हुआ है जिससे कि बॉडी एक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी 0। अब एक एक्शन ऑफ फोर्स लगा हुआ है बॉडी पे, तो इसने बोला कि आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है जब वेलोसिटी आपके पास क्या हो, 0। तो ये टाइम के रेस्पेक्ट में है। थोड़ा सा इसे देखो, वेलोसिटी हमें क्या करनी है, 0 डालनी है ना, तो हमें कहीं ना कहीं dx/dt चाहिए होगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, x के टर्म में इस इक्वेशन को रिकंस्ट्रक्ट करना होगा। तो आप क्या कह सकते हो, √x इज इक्वल टू t-3। तो x इज इक्वल टू आप क्या कह सकते हो, t-3 होल स्क्वायर, एंड इट कैन बी रिटर्न t² प्लस 9 माइनस 6t। ये आ गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, टाइम सेकंड में। अब इसने बोला कि आपको क्या करना है जी, वेलोसिटी। पहले तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी अगेन वही आ जाएगा आपके पास dx/dt। इसे मैंने v लिख दिया। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, t² d/dt t² प्लस 9 माइनस 6t। ठीक है जी, बस जस्ट मैंने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके मेरे को वेलोसिटी मिल गया जी। तो v इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं आप, d/dt आप किस पे ऑपरेट करेंगे जी, t² पे, प्लस d/dt किस पे ऑपरेट करेंगे आप, 9 पे, माइनस d/dt किस पे ऑपरेट करेंगे आप, 6t पे। ठीक है, t² पे आपने डिफरेंशिएट किया इसे, तो क्या हो जाएगा, 2t⁻2 - 1, तो 2t लिख देता हूँ मैं, प्लस कांस्टेंट के लिए आपका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0, माइनस 6t के लिए t का 1 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 6। अगेन कह रहा हूँ आपको, अगर आपको मैथमेटिकल टूल से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो आप कहाँ देख सकते हो, मैथमेटिकल टूल 1 और 2। ठीक है, 11 की प्लेलिस्ट है, उसमें आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, 2t-6, ये क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया। अब इसने बोला कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी 0। नाउ इफ v इज इक्वल टू 0, देन v 0 हो जाएगा, तो देन 0 इज इक्वल टू 2t-6, तो आप 2t इज इक्वल टू 6 कह सकते हो, तो t इज इक्वल टू आप क्या कह सकते हो, 3। तो टाइम आपके पास क्या आ गया, 3। हमने टाइम कैलकुलेट कर दिया, t इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया जी, 3। नाउ जस्ट पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, देन यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट। तो आपके पास क्या हो जाएगा, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, सो आपको डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3² प्लस 9 माइनस 6 इंटू 3। तो क्या हो गया, आप
18, ये 18 हो गया माइनस ये 18 हो गया। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या था, जब वेलोसिटी 0 थी तब डिस्प्लेसमेंट क्या था आपके पास, 0। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो आपको कहीं अलग अलग इधर उधर कर सकते हैं। नॉर्मली दूसरा जो पैटर्न है क्वेश्चन का वो क्या है, इफ आपके पास x इज इक्वल टू आपके पास वही दिया हुआ 3t² प्लस 5t³ प्लस 4, तो इन्होंने क्या कहा, आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। कौन सी वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे आप इसमें, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, कभी कभार होता है कि क्वेश्चन में पूछा ना हो बट इक्वेशन फॉर्म में जहां डिस्प्लेसमेंट और टाइम दिया हुआ हो वहां आप यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, v इज इक्वल टू dx/dt। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, d/dt ऑफ 3t² प्लस 5t³ प्लस 4, इस तरीके से आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हो अलग अलग। तो ये आपके पास वेलोसिटी आ जाएगा। हो सकता है कि वो एक्सेलरेशन भी पूछे केवल डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, तो एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्या था, dv/dt। भैया अगर आपने v की वैल्यू dx/dt रख दी तो ये क्या बन जाएगा, d/dt ऑफ dx/dt। अब देखिए d का भी स्क्वायर, ये इसे ऐसा लिखा जाता है ऑपरेटर को, d2x/dt²। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को अगर आपको केवल पोजीशन की टर्म में लिखना है तो a इज इक्वल टू d2x/dt², इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। देखो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन क्वेश्चंस की सीरीज हम बाद में शुरू करेंगे। पहले हम क्या कर देते हैं, इसका जो भी कंसेप्चुअल और थियोरेटिकल मैथमेटिकल जो भी पोर्शन है उसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा जो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at² और v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, और nth सेकेंड के लिए भी है हमारे पास। तो इन सब का तो पहले मैं आपको डेरिवेशन कराऊंगा, नॉर्मल जो काइनेमेटिक्स का जो नॉर्मल मेथड है उससे और कैलकुलस मेथड से। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।